अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 10 राइट इक्वेशन आर्ग्यूमेंट z बार माइनस 2 प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर 3 इन कार्टेशियन फॉर्म इफ z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। इसमें हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है आर्ग्यूमेंट z बार माइनस 2 प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास z की वैल्यू में क्वेश्चन में ही गिवन है z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। z का जब बार फाइंड करेंगे तो z बार में आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा z बार इज इक्वल्स टू x माइनस आयोटा y। अब z बार की ये जो वैल्यू हमने निकाली है इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। आर्ग्यूमेंट z बार की जगह लिखेंगे x माइनस आयोटा y माइनस 2 प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3। आर्ग्यूमेंट इसमें रियल नंबर्स और आयोटा वाले नंबर्स सेपरेट कर लेंगे, लिखेंगे x माइनस 2 और आयोटा वाली वैल्यूज़ हमारे पास दो हैं, y भी आयोटा है और इधर भी आयोटा, और आयोटा हम कॉमन ले लेंगे, आयोटा कॉमन लेंगे, बाकी हमारे पास रह जाएगा 1। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 1 माइनस इधर y है तो यहाँ y आ जाएगा, और इस तरह से आयोटा की वैल्यूज़ भी हमने सेपरेट करनी है। इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3। अब ये सारा जो फार्मूला या फॉर्मेशन बनी है ये हमारे पास z की बनी है और आर्ग्यूमेंट ऑफ z की इक्वेशन बन गई है, और आर्ग्यूमेंट z जो है वो थीटा के इक्वल होता है, तो थीटा हम यहाँ पे लगाएंगे tan इनवर्स y ओवर x। तो y की वैल्यू हमारे पास ये है और x की वैल्यू हमारे पास ये वाली है, ठीक है। tan इनवर्स y ओवर x में वैल्यूज पुट करेंगे 1 माइनस y की वैल्यू ओवर x की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3। अब tan इनवर्स इधर tan इनवर्स है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये tan थीटा हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस y ओवर x माइनस 2 इज इक्वल्स टू tan 2 पाई बाय 3। अब इस tan थीटा को सॉल्व करते हैं। 2 पाई मतलब 2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसका tan थीटा फाइंड करेंगे, हमारे पास कैलकुलेट करेंगे तो आएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 1 माइनस वाई ओवर x माइनस 2। 1 माइनस वाई इधर ही रहेगा, ये चीज़ नीचे डिवाइड हो रही है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस स्क्वायर रूट 3 x माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 अंदर दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3x, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज कर देंगे, प्लस 2 स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट सारी वैल्यूज जो है वो एक तरफ कर लेते हैं और y की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास, y को इधर शिफ्ट करेंगे, बाकी सारी वैल्यूज इधर कर देंगे। 1 प्लस स्क्वायर रूट 3x माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल्स टू y। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इसको हमने सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमने इस फॉर्म में इसको शो करना है। तो सबसे पहले हम z लेते हैं कि z हमारे पास वैल्यू क्वेश्चन में भी गिवन है x प्लस आयोटा y। z बार फाइंड करेंगे तो आएगा x माइनस आयोटा y, क्योंकि आयोटा का साइन चेंज करेंगे बार में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा। नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट z1 ओवर z2 का फॉर्मूला, क्योंकि डिवाइड में है ये वैल्यू क्वेश्चन में जो गिवन है इक्वेशन, ये डिवाइड में है तो इसके ऊपर डिवाइड वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। z1 ओवर z2 इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट z1 माइनस आर्ग्यूमेंट z2। तो इस फॉर्म में इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आर्ग्यूमेंट एज इट इज़ आएगा, z1 की जगह वैल्यू जो क्वेश्चन में हमें गिवन है ऊपर वाली न्यूमिनेटर वाली, वो यहाँ लिखेंगे z बार माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, माइनस आर्ग्यूमेंट z2 की जगह डिनोमिनेटर वाली वैल्यू आ जाएगी z बार प्लस 1 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल्स टू 9 पाई बाय 4। अब z बार की वैल्यू ऊपर मैंने फाइंड की है x माइनस आयोटा वाई, तो उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे x माइनस आयोटा वाई माइनस 1 एज इट इज़ प्लस 2 आयोटा, माइनस आर्ग्यूमेंट इधर भी z बार की जगह वैल्यू पुट करेंगे x माइनस आयोटा वाई प्लस 1 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल्स टू 2 9 पाई बाय 4। नेक्स्ट हमने इन 4 वैल्यूज़ में से रियल नंबर सेपरेट कर लेते हैं, आयोटा वाली वैल्यू सेपरेट कर लेते हैं और साथ में आयोटा भी कॉमन ले लेते हैं। तो रियल वैल्यूज़ इस पेयर के अंदर हमारे पास x माइनस 1 है, उसको इधर लिखा, यहाँ पर हमारे पास आयोटा कॉमन में आ जाएगा, बाकी हमारे पास 2 वैल्यूज़ आयोटा के साथ वाली 2 एंड माइनस वाई आ जाएंगी। यहाँ पर इस साइड पर भी हम यही प्रोसेस करेंगे कि हमने रियल नंबर सेपरेट कर देने और आयोटा वाली वैल्यू सेपरेट कर देनी है। तो हमारे पास रियल नंबर आ जाएंगे x प्लस 1, आयोटा कॉमन आएगा और बाकी आयोटा कॉमन आने के बाद उसके साथ वाली जो वैल्यूज़ है वो ब्रैकेट में कर लेते हैं, माइनस 1 एंड माइनस 2, तो इज इक्वल्स टू 9 पाई बाय 4। अब ये दोनों एंगल्स हमारे पास जो है ना ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, आर्ग्यूमेंट मतलब थीटा या एंगल होता है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर यूज़ हो रही है tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे इसके ऊपर, tan इनवर्स y ओवर x, ये फुल वैल्यू जो आयोटा के साथ है ये y की वैल्यू है और ये x की वैल्यू है, तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स y की वैल्यू 2 माइनस वाई और x की जगह लिखेंगे x माइनस 1। इसी तरह यहाँ भी tan इनवर्स y की वैल्यू लिखेंगे ऊपर माइनस वाई माइनस 2 और x की वैल्यू x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9 पाई बाय 4। अब ये फार्मूला जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला की शेप हमारे पास बन गया है, जो कि फार्मूला यहाँ अप्लाई होना है वो यहाँ मैंने लिख दिया बोल्ड। फार्मूला है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज इक्वल्स टू tan इनवर्स a माइनस b ओवर 1 प्लस ए बी। इस फार्मूला को आपने अच्छे से लर्न करना है। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर लेंगे सिंपली जो हमारे पास गिवन है। तो tan इनवर्स a की वैल्यू हमारे पास ये है और b की ये हमारे पास है,
तो ए की जगह आ जाएगा ये वाला एक्सप्रेशन और बी की जगह इस वैल्यू को लिख देंगे। नेक्स्ट ओवर 1 प्लस ए बी, तो 1 प्लस ए की वैल्यू ये सारी यहाँ पर एज इट इज़ नोट कर देंगे और बी की वैल्यू इधर नोट करेंगे इज इक्वल टू 9π/4। अब दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में क्योंकि ऊपर माइनस का साइन है नीचे प्लस साइन है, तो हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम मेथड करेंगे, ऊपर न्यूमिनेटर का एलसीएम आएगा हमारे पास x-1 x+1 और डिनोमिनेटर का भी एलसीएम हमारे पास आ रहा है x-1 x+1। अब क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको। यहाँ पर आ जाएगा 2 - y, ये वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी तो ये x+1 आएगा। इस तरफ साइड सेंटर में माइनस का साइन, फिर इधर भी क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x-1 × -5 - 2, इस साइड पे लिखेंगे। इसी तरह से डिनोमिनेटर का भी एलसीएम हमने नीचे नोट कर दिया है। एलसीएम नोट करने के बाद हमने क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करना है। ये पूरा डिनोमिनेटर यहाँ पे डिवाइड है, ऊपर जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 से होगा तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, और ये 1 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये न्यूमिनेटर में हमारी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2 - y × -5 - 2। अब सेम डिनोमिनेटर्स हैं दोनों, तो सेम डिनोमिनेटर्स आपस में क्या हो जाएंगे, कट ऑफ हो जाएंगे। कट ऑफ होने के बाद हमारे पास ये दो न्यूमिनेटर्स बच जाएंगे। अब पेयर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। tan इनवर्स 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2x, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +2 माइनस yx, x को y से मल्टीप्लाई करेंगे xy, माइनस प्लस माइनस, y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -y, माइनस एज इट इज़। इसी तरह से इन दोनों पेयर्स को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -y को x से मल्टीप्लाई करेंगे -xy या yx कुछ भी लिख सकते हैं, xy लिख लेते हैं। -y को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -y, -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -2x, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -+2 1 दार 2। इन दोनों पेयर्स को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x-1 और x+1, तो ये तो सिंपली आ सकता है x² -1 1 दार 1। इस पेयर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा -2 को -y से मल्टीप्लाई करेंगे -2y, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 2 दार 4, -y को -y से मल्टीप्लाई करेंगे -y² -y को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -+2y। अब हम यहाँ से देख लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो चीज़ें कट ऑफ हो रही हैं उनको कट ऑफ कर देते हैं। -2y + 2y से कट ऑफ हो जाएगा हमारे पास। tan इनवर्स ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, बाहर माइनस से अंदर के सारे साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू एज इट इज़ नोट करेंगे 2x + 2 + xy -y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा xy, बाहर माइनस से अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे -5 + 2x - 2 ओवर x² माइनस माइनस प्लस 4 1 में ऐड होगा -5 + y² इज इक्वल्स टू 9π/4। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम साइन मिस्टेक है थोड़ी सी, यहाँ माइनस था, -y x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ हमारे पास -xy आएगा, इधर भी माइनस लगाना है आपने -xy। अब हम कटिंग कर लेते हैं, -xy + xy से कट ऑफ हो जाएगा, +2 - 2 से कट ऑफ हो जाएगा, और बाकी वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करके। जी कटिंग करने के बाद अब जो सॉल्व हो सकती हैं वैल्यूज़ उनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ -y और यहाँ -y, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हमारे पास -2y आ जाएगा, 2x + 2x हमारे पास +4x आ जाएगा, ओवर x² -5 + y² एज इट इज़ आएगा। tan इनवर्स इधर इनवर्स में है, दूसरी तरफ इक्वल के जाएगा तो वो tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, 9 को 180 से मल्टीप्लाई करना है, पाई का मतलब है 180, तो 9 × 180 / 4 करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसका हमने tan थीटा लेंगे तो हमारे पास 1 आएगा कैलकुलेटर से। नेक्स्ट हम सिंप्लीफाई करते हैं, जी तो 4x - 2y ओवर x² -5 + y², ये चीज़ इधर डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, आ जाएगा 4x - 2y इज इक्वल्स टू x² -5 + y²। अब सारी वैल्यूज़ हम एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, हमारे पास है x² + y², 4x इधर पॉजिटिव था, इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो -4x हो जाएगा, 2y इधर नेगेटिव है, इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो +2y हो जाएगा, और -5 एज इट इज़ ही आएगा। हमने ये वाली इक्वल के साइड पे जो वैल्यूज़ है इनको दूसरी तरफ शिफ्ट किया है, ठीक है, इनको दूसरी तरफ शिफ्ट किया है तो इज इक्वल्स टू पूरी इक्वेशन को हम 0 के इक्वल रखेंगे, एंड इट इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन के अंदर भी देखिएगा, हमने शो करना था शो दैट x² + y² -4x + 2y -5 इज इक्वल्स टू 0, और यही सारा सोल्यूशन करने के बाद हमारा आंसर जो है वो इसी के इक्वल आया, x² + y² -4x + 2y -5 इज इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन।